नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज आप सभी का जो पेपर कंप्लीट हो चुका है क्लास 12th का इंग्लिश का, उसकी फुल आंसर की हम लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड का। तो चलिए पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो आपका आया था जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आपको हम पहला सेक्शन ए आया था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए आया था इसमें आया था, चलिए पीडीएफ को जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। पहला जो आपका क्वेश्चन आया था यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो आपका पैसेज आया था, ये इसमें देयर क्या लिखा हुआ है, ट्री डू मच मोर देन सप्लाई अस विद द वेरियस कन्वेंस, ठीक है। चलिए इसका आंसर करते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया होगा। पहला दिया गया है, व्हाट डिफरेंस कन्वेंसेज डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ये आपका दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पैसेज में देख लेते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पहले का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आया था, यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्हाट इज इसेंशियल टू लाइफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, दे हेल्प टू सपोर्ट मैन लाइफ सप्लाइंग एटमोसफेयर विद ऑक्सीजन। यहाँ से लेकर लाइफ तक इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आया था, वाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज एयर। तो ये तो आपने कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये तो आपने कर लिए होंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड एयर, यहाँ से इसका बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक मिनट यहाँ से हो जाएगा द ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3 का, द ऑक्सीजन इन द एयर कंस्टेंटली बीइंग अप ट्रेंड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक लाइन लिखनी थी, कहीं से भी उठाकर लिख देनी है, मिलता जुलता, ठीक है। इसमें आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, कोई नंबर नहीं काटेगा। इस बात पर वीडियो को एक लाइक बनता है। अभी तक 165 लोग देख रहे हैं, 90 लोगों ने लाइक किया है। जल्दी जल्दी से लाइक करो, फिर हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कौन कौन लाइक कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी ओर बढ़ते हैं, हाउ इच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाई लीव्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका, एक मिनट में देख लेता हूँ पैसेज में, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पर है। हाँ चलिए एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज द फूड दैट प्लांट्स। ये वाली लाइन इसका बिल्कुल से आंसर हो जाएगी। यहाँ तक एक लाइन कहीं तक भी कर दो, ठीक है, बिल्कुल 2 लाइन लिखनी थी इसमें, कहीं तक भी कर दो वहाँ से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, वेयर इज ऑल द स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड मेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, द टीनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स आर वंडरफुल लेबोरेटरीज विच प्रोडक्ट्स। यहाँ से लेकर वर्ल्ड तक आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका आया था, अब आता है मेन क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपका, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अस। तो क्वेश्चन नंबर जो 7वां है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका एटमोसफेयर, ATMOSPHERE, ठीक है, एटमोसफेयर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8वां देखते हैं, शॉर्टेज दिया गया है, तो शॉर्टेज का आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा इसेंशियल, ठीक है, ESSENTIOL, इसेंशियल। इसेंशियल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपको पैसेज में से देखकर करना था, ठीक है। और आपका दिया गया है 9वां क्वेश्चन दिया गया है, वेरी स्मॉल इन साइज। जो साइज में बहुत छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, हम टिनी कहते हैं उसे। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा TINY, टिनी इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको पैसेज में से देखकर करना था। तो चलिए पैसेज में भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है आपको, एक मिनट, पैसेज, हाँ पैसेज देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, टिनी जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए पैसेज नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या आया था, यहाँ पर देख पा रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो आपको 6 नंबर का आया था, वंस अपॉन ए टाइम वन पार्टिकुलर ऋषि गौतम डिड तपस्या, ये आपका आया था, ठीक है। ये तो आपने कर लिया होगा। सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन आया था, हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या।
ठीक है, तो इसका पहले का जो आंसर हो जाएगा, चलिए पहले का आंसर हम आपको बता देते हैं। पहले का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा, वंस अपॉन ए टाइम वन पार्टिकुलर ऋषि गौतम डिड तपस्या ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। यहाँ तक पहले का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपने ये तो कर लिए होंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये तो आपने कर नहीं 4 तक आपने कर लिए होंगे। ठीक है, इसमें आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, आपने कहीं से भी कर दिया होगा उठा के, मिलता जुलता शब्द, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। जो पांचवा जो आपका क्वेश्चन आया था यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड। तो इस गॉड का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका पैसेज में देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन है इसका आपका हो जाएगा एस्टेरीज, एस्टेरिटीज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं मीनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके सामने लिख देता हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1 मिनट, 5वां ये रहा, इसका जो आंसर हो जाएगा AUSTERITIES, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ फ्रॉम द पैसेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ, जीवन, जीवन का क्या हो जाएगा, जीवन का वैसे तो क्या होता है, जीना मरना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डेथ, DEATH आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेक्शन बी आया था, सेक्शन बी में आपके कौन कौन से आए थे, ये आपके जो आए थे, क्या आया था आपका, ये लेटर आया था आपके। ठीक है, इनवाइट नेम्स पार्टिसिपेट थ्रूज नोटिस, ये आपका नोटिस आया था, है ना, नोटिस तो आपने कर दिया होगा। ठीक है, नोटिस, और आपका जो ये आया था, क्या आया था, इनवाइटेशन आपका आया था। ठीक है, ये भी आपने कर लिए होंगे। हम ऑब्जेक्टिव टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आया था UR ओरिजिनेट साइंस, ये तो आपने कर, ऑब्जेक्टिव टाइप की ओर चलते हैं। 5वां जो क्वेश्चन आया था राइट द लेटर एडिटेड टू लोकल डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, सेक्शन सी की ओर चलते हैं। ठीक है, हम सेक्शन सी का स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सेक्शन सी का हम स्टार्ट करते हैं, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर ले। ठीक है, सेक्शन सी आप देख पा रहे हैं। सेक्शन सी में जो आपका आया था जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो आपका 2 नंबर का आया था। ठीक है, चलिए इसका करते हैं। इसका आ जाएगा आपका पहले का क्या हो जाएगा, पहले का आपका आएगा किशोर, KISHOR किशोर। उसके बाद में आपका आ जाएगा वेहर आ जाएगा आपका। ठीक है, वेहर आपका आ जाएगा। उसके बाद में आपको ही हट जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, ये आपकी लाइन आ जाएगी। और उसके बाद में आ जाएगा बुल्ट ए न्यू हाउस, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपका बता देता हूँ, पहले किशोर आएगा, उसके बाद में आपका वेहर आएगा, उसके बाद में ही को हटा देंगे, फिर उसके बाद में ये लाइन लिख देंगे, फिर उसके आगे ये वाली लाइन लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मनीषा टॉट इंग्लिश, सी वाज ए गुड टीचर। तो इसमें हु का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, चलिए हु को हम जोड़ते हैं। जो मनीषा लिखेंगे सबसे पहले, तो मनीषा, उसके बाद में आपको जोड़ना है हु। सबसे पहले आपको लिख देना है मनीषा, फिर उसके बाद में लिखना है हु। उसके बाद में आपको लिखना है सी को हटा देना है, वाज ए गुड टीचर लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में टॉट इंग्लिश आपको कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां आया था यहाँ पर देख पा रहे हैं, कॉम्बाइन इट्स सेट ऑफ सेंटेंस इन वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो आपका ये करना था, इसमें दिया गया लैंचो रोट ए लेटर गॉड ही वांटेड गॉड टू हेल्प। तो इसमें आपका जो यूज इन्फिनिटिव यूज करना है ना, तो लैंचो रेट ए लेटर, ये तो आपका ऐसे हो जाएगा, ही आपका हट जाएगा, वांटेड गॉड टू हेल्प हिम, ये आपका हो जाएगा। इसमें आपको ही को हटाना है। ठीक है, ही को हटाना है, बाकी ऐसे का ऐसा लिख देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या आया था, यहाँ पर देख पा रहे हैं 7वें का जो दूसरा आया था, उषा वर्कड वेरी हार्ड, सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। तो ये करना था आपको, तो इसमें आपको बट जोड़ना है। ठीक है, बट जोड़ना है, उषा वर्क वेरी हार्ड बट सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो आपका 8वां क्वेश्चन आया था, 8वां क्वेश्चन आपका क्या आया था, हाँ, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आया था, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सबसे पहले आंसर की यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 8 आया था, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अपोजिट फ्रेजेल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, जो आपका ये 2 नंबर का आया था। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो द जेन्युइन खालिस्तान ऑल हिज मैटर ऑर्डर विदाउट एक्यूशन, जो इसमें आपको कैरिड आउट दिया गया है, कैरिड अप दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरिड आउट, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने भी CARRIED कैरिड आउट किया है पहले क्वेश्चन में, उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू खालिस्तान फ्रॉम द पुलिस,
तो इसमें दिया गया है गेट अलोंग और गेट अवे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गेट अवे, ठीक है, GETAWAY, गेट अवे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 आया था। चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का आपका आया था, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। जो आपको कंजक्शन आई थी इसको करना था। चलिए इसको करते हैं। खालिस्तान ये पहला दिया गया है, अर्पित खालिस्तान अर्चना जॉइंटली स्कोर्ड द टॉप मार्क्स एंड और सो दिया गया है, इसमें जोड़ना था, तो इसमें किससे जुड़ जाएगा, अर्पित एंड अर्चना, ठीक है, अर्पित एंड अर्चना, तो एंड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रिकॉर्डर आस्क्ड मी, ये क्या है, द रिकॉर्डर आस्क्ड मी खालिस्तान आई वाज कंफर्टेबल, तो इसके में दैट दिया गया है और आपका इफ दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा द रिकॉर्डर आस्क्ड मी इफ हो जाएगा इसमें, इफ आई वाज कंफर्टेबल, जिसने भी इफ किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी में आपके क्या आए थे, सेक्शन डी में आपका आया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज और केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन आया था। चलिए इसका करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका आया था, हाँ सभी की कमेंट में देख पा रहा हूँ। आज अभी मैं पेपर का सोल्यूशन कर रहा हूँ या फिर आपकी कमेंट देखूँ, कमेंट नहीं देख पाऊंगा अभी, कमेंट तो वैसे मैं देख रहा हूँ लेकिन आपका कमेंट का आंसर नहीं दे पाऊंगा। इस पेपर का सोल्यूशन करते हैं फिर आपकी कमेंट देखेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 आया था, रीड द फॉलोइंग, इसमें आया था, आई यूज्ड एवरी वे आई नेव टू ओवरकम दिस फियर, ये आपका पैसेज आया था। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करवाते हैं, जो आपके कितने 1-1 नंबर के आए थे सभी क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका यह आया था क्वेश्चन देख पा रहे हैं। फर्स्ट आया था, खालिस्तान बट इट हेल्ड मी फर्मली इट रेफर्स टू, तो इसमें पहला दिया गया है स्ट्रांगली, दूसरा हार्डली, तीसरा टेरर और इंस्ट्रक्टर दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका टेरर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था आपका, हाँ पीडीएफ को जूम कर देता हूँ आपको, आपके लिए, ठीक है। हाँ आप सही दिख रही है ना पीडीएफ, कमेंट करेंगे सभी, सही से पीडीएफ दिख रही है ना, हाँ सही से दिख रही है बिल्कुल। द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर खालिस्तान डे ए वीक, तो इसमें 3, 5, 6 और 2 दिया गया है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 5, इसका बिल्कुल सही जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपका आया था, द अदर एंड ऑफ द रोप टाइड टू द स्विमर इज बेल्ट वाज हेल्ड बाय इंस्ट्रक्टर हुली फियर और ए फ्रेंड आया था, तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्टर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू शेड हिज फियर, जो इसका आपका आंसर हो जाएगा, पहला दिया गया है 5 डेज, दूसरा वीक और 3 मंथ्स और 1 ईयर। 1 ईयर नहीं होगा, 3 मंथ्स भी नहीं होगा और वीक भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बच गया, ऑप्शन नंबर ए होगा ना इसका, हाँ बिल्कुल 5 होगा, ड्रो मत, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन आपका आया था, द वर्ल्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, तो इसमें एंड का जो बताना है पैसेज में देखकर इसका अर्थ, तो इसका एंड का तो एंड थोड़ी होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें एंड कर दिया, ठीक है, एंड का एंड कर दिया, तो एंड का तो और होता है, तो और तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका एंड का मतलब होता है लास्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका आया था यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाँ द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ खालिस एक्स हेल इज, मतलब कि एक्स हेल का जो आपका विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट वर्ड, ठीक है, आपका ऑप्शन में दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इनटेक, इन बुलेट और इनवर्ड इन हेल दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन हेल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11वां आपका आया था, या 11वां जो क्वेश्चन क्या आया था, हाँ 11वां जो 4 नंबर की क्वेश्चन आया था आपका, आंसर द एनी वन ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग शॉर्ट वर्ड, ये तो आपने कर ली होंगी, 4 नंबर का जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की ओर। हाँ ये आ चुका है आपका 18वां, ठीक है, 18वां आपका आ चुका है, 18वें का सोल्यूशन करवाते हैं। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होना आप, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। पहले सोल्यूशन देख लो, वीडियो के लास्ट में आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दिया गया है, और चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, पीडीएफ को सेट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर जो 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें पहला दिया गया है, आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट
क्रूप माई हेयर शॉर्ट खालिस्तान हु सेड दीज वर्ड्स। तो इसमें द किंग, द मिनिस्टर, द ऑफिसर और द एस्ट्रोलॉजर। तो इसका आंसर क्या होगा? द एस्ट्रोलॉजर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर जिसने भी किया द एस्ट्रोलॉजर उसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 आया था, वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लैनेट इफ वन ट्रेवल्स टू। तो आपका इसमें अर्थ दिया गया है अंटार्कटिका, आर्कटिक और अमेरिका दिया गया है। तो इसका आपका अंटार्कटिका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका इसमें जिसने भी किया है उसका बिल्कुल सही है। हाँ, ऑप्शन बी तो बता रहे हैं, बी तो बता रहे हैं इसमें अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका खालिस्तान है, इसमें यूमी वाज खालिस्तान, शैडो इज फ्रेंड, शैडो इज वाइफ, शैडो इज मेड, शैडो इज क्लासमेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शैडो इज मेड, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो आया था, मिस्टर लैम वाज खालिस्तान फेलो। तो इसमें क्या था? लंगड़ा था मिस्टर लैम। तो ठीक है ना, तो लैम्ब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गूंगा भी इसमें नहीं होगा, ब्लाइंड भी नहीं होगा, डीप भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 5वां जो आपका आया था, और आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपके कितने क्वेश्चन अब तक सही हो चुके हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, मैं देख लूँगा आपके कमेंट। हाँ, किस किस के पेपर सही हुआ है आज। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोर्क फॉर ईटिंग ऑन द खालिस्तान बेल। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया गया है। जो 5वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने थर्ड ऑप्शन किया है, थर्ड में थर्ड ही दे रखा है। देखो कितनी अच्छी बात है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका आया था, व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नरेटर वॉच व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। तो इसमें परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक चार्मर एंड द स्नेक, द साइकिलिस्ट, बिल्कुल तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है आपके। अब आप कहोगे तीनों सही है, तीनों थोड़ी करके आने, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। तीनों सही है तो इसमें दिया गया ऑल ऑफ 3, कहने का मतलब है ऑप्शन डी सही है। किसी ने ए कर दिया, किसी ने सी कर दिया, किसी ने डी कर दिया। इसमें आपको करना था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें तीनों सही है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और बहुत ही शानदार आपकी तैयारी रही होगी। और अगला पेपर का सोल्यूशन भी हम इस चैनल पर करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।